नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। मौसम अपडेट। हरियाणा, दिल्ली सहित उत्तर भारत में शीतलहर से काफी लोग, जानिए मौसम विभाग की भविष्यवाणी। देश के मैदानी राज्यों पंजाब, राजस्थान, हरियाणा और एनसीआर, दिल्ली में कड़ाके की ठंड और शीतलहर का प्रभाव जारी है। संपूर्ण इलाके में तापमान हिचकोले खा रहा है। हरियाणा में अगले 2 दिन लोगों को ठंड का प्रकोप और झेलना पड़ेगा। प्रदेश में 26 और 27 दिसंबर को शीतलहर चलेगी और पाला भी पड़ेगा। साथ ही अगले 2 दिन घने कोहरे की भी चेतावनी जारी की गई है। मौसम विभाग ने प्रदेश के 10 जिलों में 26 दिसंबर को ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अंबाला, कुरुक्षेत्र, कैथल, करनाल, रोहतक, सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, जींद, भिवानी, चरखी दादरी में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। जबकि 11 जिले पंचकुला, यमुनानगर, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, झज्जर, गुरुग्राम, मेवात, पलवल, फरीदाबाद, सोनीपत, पानीपत में येलो अलर्ट रहेगा। 27 दिसंबर को प्रदेश के सभी जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। इससे धुंध से राहत मिलने की संभावना है। प्रदेश में रविवार के दिन महेंद्रगढ़ और हिसार सबसे ठंडा रहा। गुड गवर्नेंस डे पर सीएम मनोहर लाल का बड़ा ऐलान। हरियाणा पुलिस में अगले महीने 2500 भर्ती। सोनीपत में बनेगी चौथी पुलिस कमिश्नरी। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म दिवस पर हरियाणा के पंचकुला में राज्य स्तरीय कार्यक्रम करवाया गया, जिसमें मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कई बड़ी घोषणाएं की। उन्होंने कहा कि पुलिस विभाग में 2500 पदों पर भर्ती की जाएगी। भर्ती प्रक्रिया की शुरुआत जनवरी 2023 से की जाएगी। इसके साथ ही उन्होंने घोषणा की कि अभी तक राज्य में सिर्फ 3 ही पुलिस कमिश्नरी है। सरकार ने फैसला किया है कि अब सोनीपत जिले में भी पुलिस कमिश्नरी बनाई जाएगी। इसके साथ ही पुलिस का इन्फोर्समेंट विंग भी अलग से बनाया जाएगा। इसके लिए एडीजीपी इन्फोर्समेंट अलग पद बनाया जाएगा। समारोह में मुख्यमंत्री ने राज्य के विभिन्न विभागों में बेहतर काम करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों को सम्मानित भी किया। हिसार में जवान सोमवीर को अंतिम विदाई, भाई ने मुखाग्नि दी, माता पिता ने माथा चूमा। शहीद के नाम पर गांव में बनेगा पार्क। सिक्किम हादसे में शहीद हुए हरियाणा के हिसार के संदौल गांव के सोमवीर रविवार को पंचतत्व में विलीन हो गए। संदौल गांव में राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। इस दौरान पंचायत ने शहीद के नाम पर गाँव की आधा एकड़ जगह पर पार्क बनाने की बड़ी घोषणा की। अंतिम यात्रा सुबह 11 बजे गाँव के बाहर उनके ढाणी पर पहुंची। शहीद की अंतिम यात्रा में जनसैलाब उमड़ा। भारत माता की जय के नारे लगाए गए। शहीद को श्रद्धांजलि देने सेना के अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी और नेतागण पहुंचे। घर में पार्थिव शरीर के पहुंचते ही शहीद के मां और पिता ने उनका माथा चूमा। बहन और फौजी भाई ने शहीद को सैल्यूट किया। पत्नी भी शहीद की देह को लिपट लिपट कर रोई। 3 साल की बेटी और 1 साल का बेटा इस पूरे घटनाक्रम से अनजान थे। शहीद के अंतिम संस्कार में एसडीएम जयवीर यादव और राज्य मंत्री अनूप धानक भी पहुंचे। सोमवीर 26 जून 2015 को सेना में भर्ती हुआ था। वह सोमवार पिछले सप्ताह ही ड्यूटी पर गए थे। उनका 1 साल का बेटा और 3 साल की बेटी है। फतेहाबाद के शहीद विकास की विदाई, 6 महीने के बेटे ने दी मुखाग्नि। जिस स्टेडियम में खेलकर नाम कमाया उसी में अंतिम संस्कार। सिक्किम हादसे में शहीद हुए हरियाणा के फतेहाबाद के जवान विकास का रविवार को अंतिम संस्कार कर दिया गया। माहौल तब गमगीन हुआ जब 6 महीने के बेटे ने पिता को मुखाग्नि दी। ऐसा देखकर हर किसी की आंखें नम हो गई। जवान का राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार उस जगह किया जहाँ उन्होंने खेलकर नाम कमाया था। गाँव पीली मंदोरी के खेल स्टेडियम में जवान को अंतिम विदाई दी गई। यह वही स्टेडियम है जहाँ विकास अपने खेल के दिनों में तैयारी करते थे। यहीं से खेल में उन्होंने नाम कमाया। इसी कारण शहीद का अंतिम संस्कार स्टेडियम में करवाने का फैसला पंचायत द्वारा लिया गया। इस दौरान ग्रामीणों ने भारत माता की जय के नारे लगाए। विकास के शहीद होने पर हर ग्रामीण गमजदा है। इस दौरान उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए सांसद सुनीता दुग्गल, जननायक जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष निशान सिंह, बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सुभाष बराला, जननायक जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष सुरेंद्र सिंह भी पहुंचे। विकास और उसके बड़े भाई की शादी करीब 2 साल पहले ही एक साथ हुई थी। शादी के बाद अब विकास 6 महीने के एक बेटे का पिता था। बेटा उसे ठीक से पहचानने लायक भी नहीं हुआ था कि विकास शहीद हो गया। अंतिम बार विकास अपने एक दोस्त की शादी में शामिल होने के लिए करीब 3 महीने पहले ही गांव आया था। हरियाणा के चरखी दादरी के शहीद हवलदार पंचतत्व में विलीन। अरविंद के पिता बोले, पोते को भी सेना में भेजूंगा। श्रद्धांजलि देने उमड़ा जनसैलाब। हरियाणा के चरखी दादरी के जवान अरविंद सांगवान का रविवार को गांव झोजू कला में अंतिम संस्कार कर दिया गया। 8 साल के बेटे ने शहीद पिता को मुखाग्नि दी। वहीं शहीद को नमन करने के लिए लोगों का जनसैलाब उमड़ा। अंतिम यात्रा में लोगों ने भारत माता की जय और अरविंद अमर रहे के नारे लगाए। जवान को श्रद्धांजलि देने भिवानी, दादरी, महेंद्रगढ़ सांसद चौधरी धर्मवीर सिंह, चरखी दादरी विधायक सोमवीर सांगवान समेत अन्य नेता पहुंचे। 23 दिसंबर को सिक्किम में हुए हादसे में हवलदार अरविंद शहीद हो गए थे। हादसे से 1 घंटे पहले ही अरविंद ने पत्नी से फोन पर बात की थी। उन्होंने पत्नी से कहा था कि अभी तो 9000 फीट की ऊंचाई पर ही चढ़े हैं और 16000 फीट की ऊंचाई पर पहुंचना है। चीनियों को उनकी औकात दिखाने के लिए बॉर्डर पर सबसे ऊंची पोस्ट पर जा रहा हूं। आखिर पोस्ट पर पहुंचने से पहले ही सेना का ट्रक खाई में पलट गया और उसमें सवार 20 जवानों में से 16 शहीद हो गए। शहीद के पिता राजेंद्र ने कहा कि उनका बेटा बहादुर था और देश सेवा के लिए शहादत दी है। 8 वर्षीय पोते ध्रुव को भी सेना में ही भेजूंगा। अरविंद 15 दिन
दिन की छुट्टी पर आया था और 12 दिसंबर को ही छुट्टी काटकर वापस गया था। अरविंद 2006 में सेना में भर्ती हो गए थे। फिलहाल 1 साल पहले उनका प्रमोशन हुआ था और वे हवलदार बन गए थे। अब मार्च माह में ही वे रिटायरमेंट लेने वाले थे। हरियाणा का 17 साल पुराना एचपीएससी भर्ती घोटाला, दोषियों के खिलाफ दर्ज होगा केस, राष्ट्रपति से मांगी मंजूरी, दिल्ली भेजी 0 एरर फाइल। हरियाणा का 17 साल पुराना हरियाणा लोक सेवा आयोग यानी एचपीएससी का असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती घोटाले में बड़ा अपडेट हुआ है। सरकार ने दोषियों के खिलाफ केस दर्ज करने के लिए राष्ट्रपति से मंजूरी मांगी है। इसके लिए केंद्र सरकार को 0 एरर फाइल दिल्ली भेज दी गई है। दिल्ली भेजी गई फाइल में जिन अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की जानी है उनमें पूर्व अध्यक्ष केसी बांगड़, तत्कालीन सचिव हरदीप सिंह, तत्कालीन सदस्य महेंद्र सिंह शास्त्री, NN यादव, जगदीश राज, डॉक्टर मेहर सिंह सैनी, नरेंद्र के नाम शामिल हैं। आपको यहाँ पर यह भी बता दें कि राष्ट्रपति की मंजूरी क्यों जरूरी होती है। हरियाणा लोक सेवा आयोग एक वैधानिक निकाय है, इसलिए इस एजेंसी या फिर इसके सदस्यों के खिलाफ किसी भी कार्रवाई के लिए राष्ट्रपति की मंजूरी की आवश्यकता होती है। यदि सब कुछ योजना के अनुसार हुआ तो राज्य सतर्कता ब्यूरो जनवरी के महीने में घोटाले में संलिप्त दोषियों के खिलाफ केस दर्ज कर सकता है। अंबाला में सड़कों पर उतरे किसान, नारायणगढ़ शुगर मिल के बाहर लगाया जाम, गन्ने का रेट बढ़ाने की मांग। हरियाणा में गन्ने का रेट बढ़ाने की मांग को लेकर किसान मुखर हो गए हैं। रविवार को बीकेयू टिकैत ग्रुप ने गन्ने के रेट न बढ़ाने पर प्रदेश भर के शुगर मिलों के बाहर प्रदर्शन कर सड़कों को जाम किया। अंबाला के नारायणगढ़ में भी किसानों ने शुगर मिल के बाहर धरना देते हुए सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। भारतीय किसान यूनियन टिकैत ग्रुप ने कहा कि अगर सरकार कोई कदम नहीं उठाती है तो बड़ा आंदोलन करने को मजबूर होंगे। किसानों ने कहा कि वे गन्ने का रेट 450 रुपए प्रति क्विंटल करने की मांग कर रहे हैं। 28 दिसंबर को पानीपत में किसान यूनियन की कार्यकारिणी की बैठक होगी। किसानों ने हरियाणा सरकार को चेताया कि अगर गन्ने का रेट नहीं बढ़ाया गया तो किसान अनिश्चित काल के लिए शुगर मिलों को बंद करने पर मजबूर होंगे। भाव में बढ़ोतरी न होने से गन्ना किसान नुकसान उठाने को मजबूर हैं, क्योंकि लागत में हर वर्ष बढ़ोतरी हो रही है जिसकी तुलना में मूल्य काफी कम है। भूपेंद्र दीपेंद्र के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे पूर्व मंत्री, कृष्णमूर्ति हुड्डा ने कांग्रेस छोड़ने के दिए संकेत, बोले किसी का कोई काम नहीं किया। हरियाणा के रोहतक में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व मंत्री कृष्णमूर्ति हुड्डा ने किलोई हल्के से विधानसभा चुनाव लड़ने का दावा किया है। उन्होंने कहा कि वे पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा व राज्यसभा सदस्य दीपेंद्र सिंह हुड्डा के खिलाफ भी चुनाव लड़ेंगे। हालांकि उन्होंने कांग्रेस को बड़ा झटका देने का संकेत दिया। कृष्णमूर्ति हुड्डा ने कहा कि कांग्रेस से बाप बेटे के खिलाफ चुनाव लड़ने के लिए कांग्रेस शायद टिकट न दे, इसलिए वे पार्टी भी छोड़ सकते हैं। यह दावा उन्होंने गाँव बोहर में आयोजित जनसभा के दौरान किया। इस दौरान जनसभा में पहुंचे लोगों की सहमति से चुनाव लड़ने का ऐलान किया। कृष्णमूर्ति हुड्डा ने कहा कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा के राज में गांव की जमीन कोड़ियों के भाव में खरीदी गई, जो जमीन बड़े बड़े बिल्डरों को फायदा पहुंचाने के लिए उन्हें दे दी, जिससे आने वाली पीढ़ी का नाश कर दिया। उन्होंने कहा कि 4-4 करोड़ रुपए की जमीन 17 लाख रुपए में ली गई, जबकि कंपनियों को 17 लाख रुपए में बेची गई है। कृष्णमूर्ति हुड्डा ने चैलेंज किया कि दोनों हुड्डा बाप बेटे खुले मंच पर सामने आए, जहां जनता पूछे कि उन दोनों ने किलोई हल्के के लिए क्या किया है। उन्होंने कहा कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा का परिवार 10 बार MP, 7 बार विधायक व मुख्यमंत्री सहित कई अन्य बड़े पदों पर रह चुका है, लेकिन लोगों का काम नहीं किया। हरियाणा कांग्रेस को एकजुट कर गई भारत जोड़ो यात्रा, राहुल गांधी का मैसेज, मेरा कोई एक खास नहीं, 3 दिन में 7 सीटें कवर। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पहले चरण में हरियाणा में 3 दिन रही। यात्रा ने 3 जिलों में कुल 116 किलोमीटर का सफर तय किया। यात्रा 9 जिले के अलावा गुरुग्राम और फरीदाबाद की 7 विधानसभा सीटों को कवर करते हुए निकली। इनमें 4 सीटें पहले से ही कांग्रेस के कब्जे में है। कहने को यात्रा नॉन पॉलिटिकल थी, लेकिन हरियाणा में इसके पॉलिटिकल फायदे देखे जा रहे हैं। सबसे बड़ा फायदा हरियाणा कांग्रेस की गुटबाजी को लेकर हुआ। राहुल गांधी के आगे पूरी कांग्रेस एकजुट नजर आई। वहीं पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा व कांग्रेस के सीनियर नेता रणदीप सुरजेवाला के बीच की तलखियां कम हुई। कुमारी शैलजा भी यात्रा में साथ दिखाई दी, लेकिन अब यात्रा में एक साथ हरियाणा कांग्रेस के तमाम नेताओं को एक साथ देख कार्यकर्ताओं में भी जोश आ गया है। इस यात्रा ने 2024 के चुनाव का एक तरह से ग्राउंड तैयार किया है। कांग्रेस ने संदेश देने की कोशिश की है कि अकेली कांग्रेस पार्टी ही आपसे, आपके दुख सुख से जुड़ी हुई है। दिल्ली रवाना होने से पहले राहुल गांधी सभी नेताओं से गले मिले। उन्होंने 2 संदेश दिए। पहला, उनके लिए सभी खास हैं और कोई भी बहुत ज्यादा खास नहीं है। दूसरा संदेश, यात्रा का फायदा तभी मिलेगा जब एकजुट रहेंगे। सरकार के खिलाफ जमकर गरजे गैस टीचर्स, बोले मांगे नहीं मानी तो जल्द राज्य स्तरीय आंदोलन की घोषणा। हरियाणा अतिथि अध्यापक संघ की राज्य स्तरीय मीटिंग राज्य प्रधान राजेंद्र शर्मा शास्त्री की अध्यक्षता में संपन्न हुई। राज्य प्रधान राजेंद्र शर्मा शास्त्री ने कहा कि हरियाणा प्रदेश के सरकारी स्कूलों में कार्यरत गैस टीचरों को 17 साल का कार्यकाल पूरा हो चुका है, लेकिन सरकार ने आज तक गैस टीचरों को घोषणा पत्र में किए गए वायदे के अनुसार नियमित करना तो दूर की बात, बल्कि हर रोज हरियाणा प्रदेश के 14,000 गैस टीचरों को कभी ट्रांसफर के नाम से तो कभी नियमित भर्ती के नाम से प्रताड़ित कर रही है। वर्तमान में भी हरियाणा
हरियाणा सरकार ने लगभग 3000 गैस टीचरों को दूर दराज यानी 200 से 400 किलोमीटर मेवात, पलवल, फरीदाबाद, सिरसा, यमुनानगर जबरदस्ती सैकड़ों महिला गैस टीचरों सहित ट्रांसफर कर दिया है, जिसके चलते हरियाणा प्रदेश के गैस टीचरों में भारी रोष है। साथ ही कहा कि एक तरफ तो हरियाणा प्रदेश के सरकारी स्कूलों में हजारों अध्यापकों के पद खाली पड़े हैं और सरकार नियमित भर्ती और रोजगार नियम के तहत भर्ती कर रही है, लेकिन गैस टीचरों के साथ गृह जिले खाली पद होते हुए भी जानबूझकर जबरदस्ती 200 से 400 किलोमीटर दूर ट्रांसफर किए जा रहे हैं। कहा कि यदि सरकार ने जल्दी ही दूर दराज ट्रांसफर किए गए गैस टीचरों को नजदीक उनके गृह जिले में समायोजित नहीं किया और गैस टीचरों की अन्य मांगों सहित समान काम समान वेतन देकर नियमित नहीं किया तो जल्दी ही राज्य स्तरीय आंदोलन की घोषणा की जाएगी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने नागरिक केंद्रीय सेवाओं और योजनाओं का किया शुभारंभ। अब राशन कार्ड समेत ये सेवाएं मिलेंगी ऑनलाइन। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अधिकतम शासन न्यूनतम सरकार के अपने सिद्धांत पर चलते हुए एक बार फिर नागरिक केंद्रित सेवाओं को ऑनलाइन किया। सुशासन दिवस के अवसर पर पंचकुला में आयोजित राज्य स्तरीय समारोह में मुख्यमंत्री ने नागरिक केंद्रीय सेवाएं और कल्याणकारी योजनाओं का शुभारंभ किया। इनमें स्वचालित राशन कार्ड योजना के लिए पोर्टल, जमाबंदी के ऑनलाइन फर्द यानी कॉपी, मुफ्त पासपोर्ट योजना, HPSC मांग पोर्टल, HSVP के तहत सभी सेक्टरों में नागरिक सुविधा केंद्र और कार्य शिकायत निवारण प्रणाली शामिल है। मुख्यमंत्री ने BPL परिवारों को ऑनलाइन राशन कार्ड देने की सुविधा को शुभारंभ किया। एक बार फिर दूसरे राज्यों के लिए रोल मॉडल बनते हुए हरियाणा अब राशन कार्ड बनाने की पूरी प्रक्रिया को ऑनलाइन करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। इस लॉन्च के साथ सरकार ने राशन कार्ड बनाने की प्रक्रिया को सरल और आसान बना दिया है। अब आवेदकों को अपने BPL यानी AAY राशन कार्ड बनवाने के लिए विभिन्न विभागों के चक्कर लगाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि परिवार पहचान पत्र के माध्यम से बिना आवेदन के ही ऑटोमेटिक ढंग से पात्र परिवारों को BPL का पीला राशन कार्ड ऑनलाइन मिल जाएगा। अंत्योदय या BPL परिवारों का चयन अपने आप ही उनकी वार्षिक आय के अनुसार होगा और उनके राशन कार्ड ऑनलाइन अपने आप बनेंगे। लाभार्थियों को राशन कार्ड डाउनलोड करने की सुविधा भी प्रदान की गई है। वे अपने नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर या अटल सेवा केंद्र या फिर ई-दिशा आदि से या फिर स्वयं भी अपना राशन कार्ड स्वयं डाउनलोड कर सकते हैं। दिव्यांगजन सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए 31 दिसंबर तक बनवाएं UDID कार्ड। जिन दिव्यांगजनों ने अभी तक अपना UDID कार्ड नहीं बनवाया है, वे 31 दिसंबर तक अपना कार्ड बनवाना सुनिश्चित करें। कार्ड में संबंधित दिव्यांग की सभी आवश्यक सूचनाएं उपलब्ध होंगी। ऐसे में कार्ड बनवाने के उपरांत दिव्यांगजनों को विभिन्न प्रकार के दस्तावेजों को साथ लेकर चलने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। भविष्य में UDID कार्ड एकमात्र ऐसा दस्तावेज होगा जिससे दिव्यांगजन की दिव्यांगता की पहचान करते हुए उन्हें दिव्यांग से संबंधित सभी योजनाओं को लाभ दिया जा सकेगा। UDID कार्ड फॉर्म भरने के लिए आवेदक के पास फोटो, जाति प्रमाण पत्र, दिव्यांग प्रमाण पत्र, रिहायशी प्रमाण पत्र व पहचान हेतु ड्राइविंग लाइसेंस अथवा राशन कार्ड, वोटर कार्ड या डोमिसाइल अथवा आधार कार्ड आदि दस्तावेजों की आवश्यकता होगी। यदि कोई आवेदक स्वयं ऑनलाइन आवेदन नहीं कर सकता है तो वह किसी भी कार्य दिवस पर अपना आवेदन फार्म भरकर जिला समाज कल्याण विभाग अधिकारी के कार्यालय में जमा करवा सकता है। आपको यहाँ पर यह भी बता दें कि UDID कार्ड बनाने के लिए दिव्यांगजन खुद www.swavalambanCard.gov.in पर पर्सन विद डिसेबिलिटी रजिस्ट्रेशन फॉर्म पर स्वयं ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आपकी बेटी हमारी बेटी योजना के तहत अनुसूचित जाति व BPL परिवार को दी जाती है आर्थिक मदद। आप भी उठा सकते हैं योजना का लाभ। हरियाणा सरकार द्वारा आपकी बेटी हमारी बेटी योजना चलाई गई है, जो कि बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है। इस योजना का उद्देश्य राज्य में कन्या भ्रूण हत्या पर रोक लगाना, लिंगानुपात में सुधार तथा बालिकाओं को शिक्षा के उचित अवसर प्रदान करना है। अनुसूचित जाति व BPL परिवार में बेटी पैदा होने पर आर्थिक मदद दी जाती है। इस योजना के तहत ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में 22 जनवरी 2015 को या उसके बाद जन्मी अनुसूचित जाति तथा BPL परिवारों की पहली बेटी के जन्म पर 21,000 रुपए तथा सभी वर्गों की दूसरी व तीसरी बेटी के जन्म पर भी 21,000 रुपए की राशि दी जाती है। इस योजना में लाभार्थी लड़की के खाते में कुल संचित राशि उसके 18 वर्ष पूर्ण होने पर ब्याज सहित देय होगी, बशर्ते कि लाभार्थी लड़की अविवाहित हो। योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक को सरल पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करना होगा। आवेदन के लिए लाभार्थी लड़की के जन्म प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति, टीकाकरण कार्ड, आधार नंबर, लड़की अथवा माता पिता आदि दस्तावेजों को संबंधित आंगनबाड़ी केंद्र या फिर स्वास्थ्य केंद्र के कर्मचारी से वेरीफाई करवाना भी आवश्यक होगा। बिजली बिल की बकाया राशि को एकमुश्त मूल राशि जमा करने पर मिलेगा 5% की अतिरिक्त छूट का लाभ। राज्य सरकार द्वारा बिजली के बकाया बिलों की समस्या के समाधान के लिए शुरू की गई सरचार्ज माफी योजना 2022 को 31 दिसंबर तक बढ़ा दिया गया है। इस योजना का लाभ शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों के ऐसे उपभोक्ता उठा सकते हैं जिनका बिल 31 दिसंबर 2021 तक बकाया था। यह योजना कनेक्ट और डिस्कनेक्ट दोनों तरह के उपभोक्ताओं के लिए है। साथ ही योजना के तहत लंबित बिलों को भुगतान करने वाले सरकारी कार्यालयों एवं विभागों को भी लाभ दिया जाएगा। इस योजना के अंतर्गत घरेलू, कृषि उपभोक्ता और सरकारी, ग्राम पंचायत तथा नगर निगम से संबंधित बिजली के कनेक्शन का अब तक पूर्ण सरचार्ज फ्रीज
खारिज कर दिया जाएगा और उन्हें केवल अब तक की मूल राशि का भुगतान करना होगा। उपभोक्ता मूल राशि एक मुश्त अथवा अगले 3 बिलों के साथ भी जमा करवा सकता है। एक मुश्त जमा करवाने पर उपभोक्ताओं को मूल राशि पर 5% की अतिरिक्त छूट भी दी जाएगी। साथ ही सभी प्रकार के उपभोक्ताओं के गलत बने बिल विभाग की शर्तों के अनुसार ठीक कर दिए जाएंगे। दिल्ली जॉब्स अपडेट, ड्राइवर के पदों पर निकली भर्ती, 60,000 रुपए तक मिलेगी सैलरी। जामिया हमदर्द यूनिवर्सिटी नई दिल्ली यूनिवर्सिटी द्वारा ड्राइवर के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे गए हैं। जो भी इन पदों पर आवेदन भेजने के इच्छुक हैं वह ऑफलाइन माध्यम से अपने आवेदन भेज सकते हैं। जो भी उम्मीदवार इन पदों के लिए इच्छुक हैं वह रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से अपने आवेदन जमा करा सकते हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि 12 जनवरी 2023 तय की गई है। इन पदों के लिए उम्मीदवार 12वीं पास होना चाहिए तथा कम से कम 3 वर्षीय अनुभव के साथ हल्का व भारी वाहन लाइसेंस भी होना चाहिए। इन पदों के लिए आपको ऑफलाइन आवेदन भेजने होंगे। एक अन्य खबर पर नजर डालें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को साल के अंतिम मन की बात कार्यक्रम में साल भर की उपलब्धियों को बताया। उन्होंने कहा कि देश ने अपने आजादी के 75 साल पूरे किए। 2022 ने नई रफ्तार पकड़ी। सभी देशवासियों ने एक से बढ़कर एक काम किया। उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर श्रद्धांजलि दी। देशवासियों को क्रिसमस की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि आज जीसस क्राइस्ट की शिक्षाओं को याद करने का दिन है। पीएम मोदी ने लोगों से महामारी से बचने के लिए सावधानी बरतने की अपील भी की है। उन्होंने कहा कि हम सभी को मास्क और सैनिटाइजेशन का ज्यादा ध्यान रखना है। हम सावधान रहेंगे तो सुरक्षित भी रहेंगे। आज खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार।